किसी भी बिजनेस को स्केल करना, उसे बड़ा बनाना, ये ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अक्सर ग्रोथ के साथ साथ उलझने और परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम उस फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस को बिखरने से बचाता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम सबको लगता है कि ग्रोथ एकदम सीधी सादी लीनियर होगी, जैसा कि इस बाएं ग्राफ में दिख रहा है। बस मेहनत करते जाओ और बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन असलियत असलियत दाएं वाले ग्राफ जैसी होती है, उलझी हुई, मुश्किल और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। जैसे ही स्पीड बढ़ती है ना, सिस्टम्स टूटने लगते हैं, टीमों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और ऑपरेशनल ड्रैग यानी कामकाज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे काम की बात है ना, वो ये है कि सिर्फ ज्यादा जोर लगाने से, ज्यादा मेहनत करने से काम नहीं बनता। कामयाबी के लिए बिजनेस के वो 6 जुड़े हुए सिस्टम्स पहचानने होंगे और उन्हें मजबूत करना होगा, इससे पहले कि तेज ग्रोथ का दबाव उन्हें तोड़ कर रख दे। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ग्रोथ की असलियत कितनी उलझी हुई होती है। पर अच्छी खबर ये है कि इस केओस को, इस अव्यवस्था को कंट्रोल करने का एक तरीका है। चलिए अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि इस उलझन को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? कैसे ये पक्का करें कि ग्रोथ बिजनेस को तोड़ने के बजाय उसे और मजबूत बनाए? और इसका जवाब है ये 6 पिलर्स फ्रेमवर्क। ये 6 पिलर्स हैं: स्ट्रैटेजी, मैट्रिक्स, मार्केट्स, वेलोसिटी, हर्डल्स और क्वालिटी। ये वो सिस्टम्स हैं जिन्हें समझना और मैनेज करना सबसे ज़रूरी है। और याद रखिए, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब मिलकर ही ग्रोथ की कहानी लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ग्रोथ इंजन का ब्लूप्रिंट। इसमें बात होगी दिशा और फोकस की, मतलब जाना कहाँ है और क्यों। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए। मतलब करना क्या है? क्या हमें अपने मौजूदा प्रोडक्ट को ही अपने मौजूदा बाजार में और ज़्यादा बेचना है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, या फिर अपने प्रोडक्ट को नए बाजारों तक ले जाना है, या फिर कुछ बिल्कुल ही नया करना है? पूरी टीम का एक ही लक्ष्य पर सहमत होना बहुत ज़रूरी है, वरना सब अलग अलग दिशा में भागेंगे। और पता है, सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है। ज्यादातर कंपनियां इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वो एक छोटे से बजट के साथ पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़ती हैं। ये तो पक्की बात है कि इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये टैम क्या है? टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ये एक तरह से पूरा ब्रह्मांड है, आपके प्रोडक्ट के लिए सबसे बड़ा मार्केट जो हो सकता है। ये बड़े विजन के लिए तो ठीक है, पर अगर शुरुआत में ही पूरे टैम पर फोकस किया तो सारे रिसोर्सेज बिखर जाएंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। अब उस ब्रह्मांड से थोड़ा नीचे आते हैं, सैम पर, मतलब सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। ये टैम का वो हिस्सा है जहां आज की तारीख में कंपनी अपनी सर्विसेज असल में पहुंचा सकती है अपनी क्षमता के हिसाब से। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सॉम, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। ये वो छोटा सा एकदम सटीक मार्केट है जिसे अगले 12 से 18 महीनों में असल में जीता जा सकता है। सारी शुरुआती स्ट्रैटेजी इसी पर और सिर्फ इसी पर फोकस होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, पर असली कहानी, असली एक्शन तो अब शुरू होता है इंजन के अंदर, यानी रफ्तार और क्वालिटी में। यहीं पर प्लान को एक्शन में बदला जाता है और अफसोस यहीं पर अक्सर चीजें बिगड़ जाती हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ ग्रोथ के 2 रास्ते दिखाए गए हैं। एक है सस्टेनेबल स्केल, जिसमें सिस्टम को मजबूत करते हुए आराम से आगे बढ़ा जाता है, और दूसरा है अनकंट्रोल्ड हाइपर ग्रोथ, जिसमें बस लोगों को हायर करके और रोजमर्रा की आग बुझाकर ग्रोथ पाने की कोशिश होती है। ये तरीका टीम को निचोड़ देता है और बिजनेस को अंदर से खोखला कर देता है। और होता क्या है कि जब ग्रोथ की स्पीड सिस्टम की क्षमता से ज्यादा तेज हो जाती है तो कंपनी एक फ्रैक्चर जोन में आ जाती है। ये वो खतरनाक पॉइंट है जब आपकी तेजी ही आपके प्रोडक्ट के अनुभव को खराब करने लगती है, क्योंकि सिस्टम इस रफ्तार को संभाल ही नहीं पा रहे होते। और इसका सल्यूशन ये नहीं है कि लोगों को बोला जाए कि भाई और मेहनत करो और जोर लगाओ। नहीं, असली समाधान है सिस्टमैटिक प्रोसेस इनोवेशन में। इसका मतलब है कि ऐसे नए तरीके और टूल्स बनाए जाएं जिससे टीम उतनी ही मेहनत में ज्यादा और बेहतर काम कर सके। ये एक आदत की तरह बनाना पड़ता है, सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। तो चलिए, ब्लूप्रिंट बन गया, इंजन भी समझ लिया। अब बारी है एक डैशबोर्ड की,
कुछ ऐसा जो हमें बताए कि हम सही जा रहे हैं या नहीं और आगे के रास्ते में क्या मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए, ग्रोथ को नापने के ना 2 तरीके होते हैं। एक है लैगिंग इंडिकेटर्स, जैसे कि रेवेन्यू। ये बताते हैं कि कल क्या हुआ था। ये गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तरह है। और दूसरा है लीडिंग इंडिकेटर्स, जैसे कस्टमर रिटेंशन या चर्न, मतलब कितने कस्टमर्स साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये भविष्य का संकेत देते हैं। ये बिल्कुल गाड़ी के विंडशील्ड की तरह है, जो आगे का रास्ता दिखाती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ रेवेन्यू को देखकर ग्रोथ नापी जा रही है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी बिना विंडशील्ड के चलाई जा रही है, सिर्फ पीछे देखकर। हो सकता है रेवेन्यू बढ़ रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बिजनेस कमजोर हो रहा हो और इसका पता भी नहीं चलेगा। अब डैशबोर्ड का दूसरा पार्ट है आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लगाना। इस चार्ट से ये समझा जा सकता है कि किस रिस्क का असर कितना बड़ा होगा और उसके होने की संभावना कितनी है। जो रिस्क इस डेंजर जोन में हैं, जैसे सही टैलेंट का ना मिलना या पुरानी टेक्नोलॉजी का बोझ, जिसे टेक्निकल डेट भी कहते हैं, उन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए, अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये डायग्राम देखिए, ये पूरे ग्रोथ इंजन को एक साथ दिखाता है। आपकी स्ट्रैटेजी, जो कि इनपुट है, आपके काम करने के तरीके यानी इंजन को पावर देती है। इससे जो नतीजे आउटपुट मिलते हैं वो डेटा की तरह काम करते हैं। यही डेटा बताता है कि आगे का रास्ता कैसा है और स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करने की जरूरत है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है। तो मतलब साफ है, इन 6 पिलर्स में से किसी एक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सब एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको असलियत में इस्तेमाल कैसे करें। उसके लिए है ये लीडरशिप डायग्नोस्टिक स्कोर कार्ड। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। इन 6 सवालों पर टीम की मौजूदा स्थिति को रेट किया जा सकता है, और अगर कोई भी जवाब लाल या पीले रंग में आता है तो समझ लीजिए कि वो ग्रोथ प्लान में एक बहुत बड़ी कमजोरी का सिग्नल है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी बिजनेस के ग्रोथ इंजन का रंग क्या है? क्या वो हरा है, यानी सब कुछ कंट्रोल में है, या फिर पीला या लाल, जो आने वाले खतरे की घंटी बजा रहा है? इस फ्रेमवर्क से इसका जवाब ढूंढा जा सकता है।